जी नाज़रीन, सैलाब ने जहां हजारों लोगों के घर तबाह बर्बाद किए हैं, वहां पे एक शख्स एडी भी था। एडी वो था जिसने जिंदगी के 24 साल इस इंडस्ट्री को दिए। एक एक रुपया जोड़ के ये अपना घर बनाया और आज इनका घर जो है सैलाब में बह गया। बीवी इस वक्त सदमे में है, उसे नहीं पता कि इस वक्त हुआ क्या है। बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं जब बच्चों को किसी के घर लेके गया था तो मेरे बच्चों की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं जैन में बता रहा हूँ कि उस टाइम मेरे भी आंसू आ गए थे। मैं ये चीज़ें देख नहीं डोला, मैं उस टाइम डोला जब मेरे बच्चे रोए थे। व्हाट्सएप में 2002 से इस फील्ड में हूँ। सोच ये होता है व्हाट्सएप के 18 साल 20 साल के बाद भी वही के वही खड़े हैं। किस तरह आपने यहाँ पे थीम पार्क में मकान खरीदा था या खुद बनाया है? मैंने खुद रात को इधर आन के मजदूरों के साथ काम करता था। काम किया अपने हाथों से बनाया हुआ? दिन को ड्यूटी करता था, रात को इधर आन के मैं काम करता था। ये कैमरामैन आपको पता है किसी के आगे हाथ तो करते नहीं है। ऐसे ही है। तो बड़े बड़े जो हमारे साफ़ी बरादरी हैं वो जो एंकर हजरात हैं वो काम तो कर लेते हैं, लेकिन जब इसी तरह किसी कैमरामैन पे या किसी और दीगर या DSNG ऑपरेटर के किसी पे ऐसी वक्त आता है ना, तो कोई हमेशा के कोई उस टाइम याद नहीं करता। पता नहीं, ये नहीं मुझे आज तक समझ आई 18-20 साल में। और मैंने 6 दिन एक जगह पे काम करके फ्रीलांस, तो ये दरवाज़ा मैंने नया लिया था, इसकी हालत चेक कर लें आप। तो ये जिस तरह की स्टैंड पड़ा हुए थे, ये बच्चों की चीज़ें पड़ी हैं, ये बिस्तरे हैं सर, ये है जिस तरह आपके सामने ये बेड पड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें हैं। ये सर ये जो दरवाज़ा है ना, ये कमरा है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये बैठ गया है। इसका जो है अभी जो है ना फर्श, ये बिल्कुल डाउन हो गई, ये अभी रहने के काबिल नहीं है। एडी भाई, इस कमरे में क्या कीमती चीज़ें पड़ी हुई हैं आपकी? चीज़ें हैं बट सब हमारी फील्ड के रिलेटेड हैं। ये लाइट बहुत महंगी है, ये कम से कम भी कोई 25-20 लाख का ये सामान पड़ा हुआ है। अभी तक तो मुझे ना तो किसी मीडिया के साफ़ी बरादरी ने टच किया है, तो ना किसी गवर्नमेंट ने अभी तक किया है। मरियम नवाज साहबा का नाम कोई पैगाम, जिस तरह बताया कि वो तो बाकायदा आपको जानती भी हैं, शायद आपको देखी तो पहचान भी दें क्योंकि मेमोरी बड़ी शार्प है उनकी। जी जी। मैं CM साहबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिहाजा मैं अपने बच्चों के, जिस तरह के ये मनाजर आप स्क्रीन पे देख रही हैं, तो मैं अपने बच्चों को तो नहीं ला सकता। अगर हो सके तो मेरी कोई हेल्प हो जाएगी तो आपकी मेहरबानी होगी। जी नाज़रीन, सैलाब ने जहां हजारों लोगों के घर तबाह बर्बाद किए हैं, वहां पे एक शख्स एडी भी था। एडी वो था जिसने ज़िंदगी के 24 साल इस इंडस्ट्री को दिए, सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा की। ये वो शख्स था जिसने बड़े बड़े सहाफ़ियों का बिहाइंड द कैमरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया। बड़े सियासतदान जिसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब हो गए, बेनज़ीर साहबा हो गई, मरियम नवाज साहबा हो गई, इमरान खान साहब हो गए, इन बड़े बड़े सियासतदानों के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करवाए, रिज़्क़े हलाल कमाया, एक एक रुपया जोड़ के ये अपना घर बनाया और आज इनका घर जो है सैलाब में बह गया। बीवी इस वक्त सदमे में है, उसे नहीं पता कि इस वक्त हुआ क्या है। बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और घर के हालात, घर के मनाजर आपके सामने हैं कि हर वो चीज़ जो इन्होंने तिनका तिनका इकट्ठा करके बनाई थी, इस वक्त वो पानी के सुपुर्द हो चुकी है। ये कहानी कैसे शुरू हुई और कौन से लोग इनकी मदद के लिए आगे आए, कितना इनका अब तक नुकसान हो चुका है, आइए एडी साहब से बात करते हैं और इनकी कहानी आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। व्हाट्सअप, बहुत शुक्रिया आपका। जी अल्लाह भाई, थोड़ा ना अपनी ज़िंदगी के बारे पहले हमें बताएं आप कि आप इस फील्ड में कितनी देर से हैं और आपने किस किस नामवर शख्सियात का प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया हुआ है? व्हाट्सएप में 2002 से इस फील्ड में हूँ और अभी तो मुझे भी नहीं वो नाम याद हैं जिन लोगों के साथ मैंने काम किया था। यानी कि 23 साल हो गए आप? 23 साल हो गए। माजरत, मैंने 17 साल कहे हैं तो 17 साल नहीं, इनको 23 साल इस फील्ड में हो चुके हैं। कुछ चंद ऐसी नामवर शख्सियात हों जिन्होंने आपके काम को तब पसंद भी किया हो? मैंने फ्रीलांस सब चैनल के साथ किया था। जिस तरह के चैनल का नाम बोल दूं? बोल सकते हैं आप सर। जी सर। TV के साथ मैंने किया था, के साथ मैंने काफ़ी किया था, किया। अभी भी मैं इकरार भाई के साथ सरेआम करता हूँ प्रोग्राम, वो भी करता हूँ। और कुछ नियो के हमारे दोस्त हैं जिनके पहले प्रोग्राम मैंने खुद डेमो शूट किया था, जिसमें मियाँ साहब का भी नाम है और भी बड़े नाम है। उधर मियाँ नवीस साहब हैं, उसके बाद और काफ़ी नाम है।
तो अफसोस ये होता है बट साहब के 18 साल 20 साल के बाद भी वही के वही खड़े हैं। ये जो आप नाज़र देख रहे हैं ये मुझे पता है जिस तरह मैंने ये घर बनाया है। किस तरह आपने यहाँ पे थीम पार्क में मकान खरीदा था या खुद बनाया है, क्या सीन था ये? नहीं, ये सर मैंने प्लॉट लिया था। ठीक है। प्लॉट के बाद ये मैंने खुद रात को इधर आन के मज़दूरों के साथ काम करता खुद था। काम किया, अपने खुद हाथों करता से रहा, बनाया हुआ है? खुद करता। मियाँ इमरान रशीद साहब इस चीज़ के गवाह हैं। और रात को मैं ड्यूटी करता था चैनल में, जी जी। और दिन को ड्यूटी करता था, रात को इधर आन के मैं काम करता था। तो ये इस अंदाज़ा लगा लें कि मैंने अभी जिस तरह कि आपके सामने ये बिल्डिंग अभी तो पूरी तैयार भी नहीं है। तो अफसोस ये होता है कि इतने बड़े बड़े नाम जिस तरह कि आपने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया, सियासतदान तो हमेशा के बिलावल साहब का मैंने किया था गिलगित पाकिस्तान। आप जो हमारी सीएम साहबा मरीम नवाज साहबा गिलगित, बीनत सलीम हमारी एंकर थी, उनके साथ मैंने गिलगित इनका इंटरव्यू किया था और बड़ी उस टाइम उनकी शफकत थी, प्यार था। अच्छा एडी भाई, मैं खुद एंकर पर्सन हूँ, उनके हम लोग तो कैमरे के सामने नज़र आते जी हैं। जी। जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं वो कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं। जब शेलिंग होती है तो देखने वालों को एंकर नज़र आता है कि एंकर पे शेलिंग हो रही है, एंकर पे पथराव हो रहा है, एंकर पे हमला हो रहा है। तो जो कैमरा मैन होता है ये कितनी तकलीफ में अपना वो वक्त गुजार रहा होता है? ये सर मेरा जो एक्सपीरियंस है ये सबसे ज़्यादा जो आपका समझ लें चैनल की जो रीढ़ की हड्डी है वो कैमरा मैन ही है, रिपोर्टर के बाद या अच्छा, एंकर ये के बाद। लोग जिन जिन सियासी शख्सियात का आपने जिक्र किया, मरियम नवाज साहबा हो गई, बिलावल साहब हो गए, या बिलावल बड़े साहब बड़े हो गए, दीगर शेख साहब हो, सियासतदान, जितने शेख बड़े साहब। हाँ अच्छा, सब। मेरे हिसाब से उस वक्त तो ये आपको बाय नेम भी जानते होंगे। कैमरा मैन की बड़ी एक वक़्त होती थी उस ज़माने में कि बाय नेम लोग जानते थे, वो ये कैमरा मैन है, उसकी बड़ी इज्जत की जाती थी। अच्छा सवाल है। उस टाइम तो जिस एंकर के साथ जाते थे उसकी ज़्यादा उनके साथ होती थी। तो उस सिलसिले से हमारी भी थोड़ी सी वो इज़्ज़त ज़्यादा करते थे कि यार फ़लाने एंकर का कैमरा मैन है, तो इसने अच्छा रिकॉर्ड अच्छा रिकॉर्ड किया या अच्छा इसने इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया। तो बस इसी तरह है अभी तक। तो आपके सामने है कि 18-20 साल से लेके अभी तक स्टिल ये कैमरामैन आपको पता है किसी के आगे हाथ तो करते नहीं है। ऐसे ही है। तो बड़े बड़े जो हमारे साफ़ी बरादरी हैं वो जो एंकर हज़रात हैं वो काम तो कर लेते हैं, लेकिन जब इसी तरह किसी कैमरामैन पे या किसी और दीगर या डीएसएनजी ऑपरेटर के किसी पे ऐसी वक्त आता है ना, तो कोई हमेशा के कोई उस टाइम याद नहीं करता। पता नहीं, ये नहीं मुझे आज तक समझ आई 18-20 साल में। जी एडी भाई, ज़रा बताएं कि आपका कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बट साहब मैं आपको अभी विज़िट कराता हूँ। जिस तरह के ये अभी आप देख रहे हैं ये दरवाज़ा, और मैंने 6 दिन एक जगह पे काम करके फ्रीलांस, तो ये दरवाज़ा मैंने नया लिया था। इसकी हालत चेक कर लें आप, ठीक है। ये वो कूलर है जो मेरे बच्चे इसके आगे सोते थे, ठीक है। अभी जो है बच्चों की हालत भी इसी तरह है, बच्चे बीमार हैं। और ये जो अभी आप सारा मैं आपको विज़िट कराता हूँ, तो जो है अपना वाइफ का वो तो अभी मैं वो तबीयत नहीं उसकी सही, क्योंकि वो हालत देख इस तरह की चीज़ें देख के वो परेशान हो जाएगी। तो मैंने अभी लेके नहीं आया कि अभी मुनासिब नहीं है। तो ये जिस तरह के स्टैंड पड़ा हुए थे, ये बच्चों की चीज़ें पड़ी हैं, ये बिस्तरे हैं। जी नाज़रीन, ये एक मुझे मेडल भी जो है, इनका सर्टिफिकेट जो इन्हें शील्ड दी गई है वो भी नज़र आ रही है यहाँ पे। इस पे मिट्टी लगी हुई है, कीचड़ लगा हुआ है। किसी ज़माने में इस शख्स को जो मेरे साथ खड़ा है उसे बेस्ट कैमरामैन का अवार्ड दिया गया था कि एडी साहब आपने नहायत शानदार काम किया है। अफसोस कि ये इस वक्त शील्ड भी जो है मनोमन मिट्टी के अंदर गंदी हो चुकी है और कोई पूछने वाला इनका नहीं है। किसी ने एक दफ़ा भी हाल चाल नहीं पूछा कि एडी साहब आप कैसे हैं। एडी भाई अंदर के थोड़े मनाज़र दिखाएं। जी जी सर, ये है जिस तरह आपके सामने ये बेड पड़ा हुआ है, कुछ चीज़ें हैं। सर ये जो दरवाज़ा है ना, ये कमरा है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये बैठ गया है। इसका जो है अभी जो है ना फर्श, ये बिल्कुल डाउन हो गई, अभी रहने के काबिल नहीं है क्योंकि ख़तरा है। अभी ये दोबारा सारा नया सिर बनेगा। एडी भाई थोड़ा तलख सवाल है। जी जी एक एक चीज़ आपने अपनी मेहनत के पैसे से बनाई। आपने बताया कि आपने भी हाल ही एक दरवाज़ा बनाने के लिए 6 और 7 दिन ओवर टाइम लगाया, फ्रीलांस काम किया। इस तरह आपने मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक्त गुजारा होगा, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। जब ये आपके सामने बह रही थी, अब आपने देखा, तो इस वक्त क्या जज्बात थे सर आपके? ये आपको मैं जनमन सही बात बता रहा हूँ कि मैं जब बच्चों को किसी के घर लेके गया था, तो मेरी बच्चों के आंखों में आंसू आ गए थे। मैं जन्म में बता रहा हूँ कि उस टाइम मेरे भी आंसू आ गए थे। मैंने कहा यार, मैं फिर ये कहा, मैंने कहा बच्चों ये ज़िंदगी में ना ये चीज़ें आती रहती है, ये अल्लाह की तरफ से है आफत। लेकिन मैं ये चीज़ें देख नहीं डोला, मैं उस टाइम डोला जब मेरे बच्चे रोए थे। तो उस टाइम मेरे जज्बात,
मैं आपको बता नहीं सकता जब मैंने आंसू देखे थे। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने इस वक्त बड़े बड़े सहाफ़ी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आते हैं, उनका हम नाम तो यहाँ पर नहीं ले सकते, उनके पीछे एडी साहब थे। और अगर आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं तो आप जिससे मर्ज़ी एडी भाई का नाम लीजिए। लोग कहते हैं कि एडी भाई जो है चीज़ों से बातें करवाते हैं। जैसे मैं इस वक्त इस दरवाज़े पे खड़ा हूँ तो एडी भाई के पास ये फ़न अल्लाह ने दिया है कि इस दरवाज़े को ये अपनी वीडियो के ज़रिए रुला भी सकते हैं, हंसा भी सकते हैं और इसको चला भी सकते हैं। यानी कि ये इनको अल्लाह पाक ने एक फ़न बख्शा हुआ। अफसोस कि वो शख्स जिसने सैकड़ों लोगों को सुपरस्टार बनाया और आज खुद उसकी अपनी आंखों में आंसू हैं। एडी भाई, इस कमरे में क्या कीमती चीज़ें पड़ी हुई हैं आपकी? सर चीज़ें हैं बट सब हमारी फील्ड के रिलेटेड हैं। ये लाइट बहुत महंगी है, ये कम से कम भी कोई 25-20 लाख का ये सामान पड़ा हुआ है। ये पड़ा हुआ है, ज़िंदगी की जमा पूंजी थी पूरी ये आपकी। ठीक है। और ये जिस तरह की मशीन, कुछ चीज़ें मैंने क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला चीज़ें निकालने, कुछ मेरी जितनी हिम्मत थी वो मैंने निकाल दी। जिस तरह ये एक सोचर है, ये भी बहुत महंगा है, 8 लाख का तो ये है। तो इसी तरह ये चीज़ें, इतना मौका नहीं था। इधर सोलर लगा हुआ था, इन्वर्टर वगैरह था, बैटरियाँ हैं, वो चोरी हो गई हैं। मगर इधर चोरी चकारी तो आपने पहले भी इतने इंटरव्यू किए हैं, लोगों के साथ करके गए हैं, तो आप लोगों ने बताया होगा कि सर चोरियाँ बहुत हो रही हैं। तो जब इतना पानी था तो कौन इधर आता था? मैं तो इधर। अब तो पानी उतर गया यहाँ से आपके घर से, तो आपने अपनी बेगम साहबा को लाके घर के मनाजर दिखाए हैं कि हिम्मत नहीं पड़ी? नहीं, अभी भाट साहब मैंने अभी वो हिम्मत इसलिए नहीं कि उसकी तबीयत नहीं सही, इसीलिए लेके नहीं आया कि एक तो ये देखेगी, हो सकता अल्लाह ना करे कुछ ऐसे मामला तो हों कि वो मैं आपसे बर्दाश्त नहीं ना, होगा। मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ये नहीं समझना कि मैं इस सामान की वजह से हुआ। मैं फ़र्स्ट टाइम ये हूँ कि मैंने अपने बच्चों की आंखों में फ़र्स्ट टाइम आंसू देखे, तो मैं फ़र्स्ट, मेरा अल्लाह ने मुझे बड़ी हिम्मत और बड़ा सख्त बनाया है। मैं कभी भी नहीं रोया। मैं उस टाइम रोया था जब मेरी वालदा फौत हुई थी, या मेरे आज आंसू निकले। मैंने इतने गम आए, इतनी चीज़ें आई, मैं कभी भी नहीं व्हाट्सएप रोया। इस वक्त बच्चे किस हालत में और कहाँ पे रह रहे हैं? उनके खाने पीने का इंतज़ाम कैसे हो रहा है और क्या मामला हैं? अभी मैं किसी दोस्त के घर रह रहा हूँ। पहले मैं खेमे में रह रहा था क्योंकि इमरजेंसी, ना तो कोई रेंट पे कमरा मिल रहा था और ना तो कोई दोस्त उस टाइम कह रहा था कि आप मेरे पास आ जाएं। तो बच्चे बीमार हैं क्योंकि आपको पता है इतना पानी है, मच्छर है, बीमारियां हैं। तो मैं खुद भी डेली पैनाडोल, डॉक्टरों से मैंने कल एक बॉक्स इतना बड़ा मेडिसिन का लेके आया हूँ क्योंकि तबीयत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं खुद इस हालत में हूँ कि आपको पता ही है, आपके सामने ही है। अच्छा एडी भाई, आपके बारे में मशहूर था इस फील्ड में कि आप बड़े खुददार हैं। एक तो अपने काम से बड़े ईमानदार हैं, आप लॉयल हैं, आप टाइम के बड़े पंचुअल हैं, और दूसरे बड़े खुददार हैं। किसी से आपने आज तक कभी कुछ उधार नहीं मांगा। तो अब इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में किस तरह फेस करते हैं? क्या हिम्मत पड़ती है किसी से पैसे मांगने की कि यार खुदा का वास्ता है या प्लीज़ मुझे उधार दे दो? कभी हुआ है ऐसा कुछ? ऐसा ज़मीर तो नहीं कर रहा व्हाट्सअप, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया हूँ। अभी ये सारा नया सिरे से शुरू होगा। जिस तरह की चीज़ें सारी बर्बाद हो गई हैं, जिस तरह के ये बेड, मशीन, ये इस्त्री स्टैंड, जो भी था जितना मैंने बचा सका बचा लिया। ये फ़र्श है कमरों का, ये आपके सामने ये बिल्कुल बैठ गया है। कितना और का आप पे इस घर पे अगर दोबारा उसी हालत में वापस लाना हो जिस हालत में था, चार दीवारी बना, कितना खर्चा दोबारा आएगा इस पे? अभी व्हाट्सअप ये करना हो तो मेरे अंदाजे से कोई 5-6 लाख रुपए इस पे आ जाएगा दोबारा से। सहाफ़ती तंजीमों ने आपसे रब्ता किया है? क्योंकि बड़ी बड़ी तंजीमें इस वक्त लाहौर में बनी हुई हैं। उस्मा बुहारी साहब आप सहाफ़ियों के लिए बड़ी आवाज़ उठाती हैं। जी जी, उज़मा साहब जो साफ़ी बरदरी उनके लिए बहुत कर दी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये मुझे करने, मेरा दिल तो नहीं करता लेकिन मजबूरी है, इस टाइम मुझे करनी पड़ रही है कि मैं भी इस मीडिया में, मैंने उज़मा साहब का भी इंटरव्यू किया था। अच्छा जी। जी, मैंने उनके घर में किया था। हमारे एक नियो के ही रिपोर्टर थे, उनके साथ मैंने किया था, तो शायद शक्ल से जानती होगी। तो अभी तक तो मुझे ना तो किसी मीडिया के साफ़ी बरदरी ने टच किया है, तो ना किसी गवर्नमेंट ने अभी तक किया है। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आपके ज़रिए, मैं अगर आप ही पहुंचा देंगे तो शायद वो नज़र आ जाएगी। मरियम नवाज साहबा का भी आपने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया हुआ बिल्कुल किया है, था। बिलावल साहब का भी बिल्कुल करवाया किया हुआ था, है। वो इंटरव्यू पड़ा भी है नियो पे। कितनी बिजनेस तकलीफें बर्दाश्त की थी आपने उस वक्त? तो बड़ी इन पे पाबंदी भी थी, सारे मामलात थे। मैंने वो 15 दिन में रह के आया था मरियम साहब के पीछे। जहाँ जहाँ मरियम साहब जाती थी हम लोग उनके पीछे पीछे, ये उनको याद भी होगा। अच्छा एडी साहब, आपने बताया कि आपने मरियम नवाज साहबा
की कैंपेन जो है वो भी आपने रिकॉर्ड की, 15 दिन वहाँ पे उनके साथ रहे। इस वक्त वो सीएम साहब है हमारी वो, और माँ भी हैं। यकीनन जिस तरह वो काम करती हैं हमें फ़ख्र होता है कि वाकई एक माँ का दर्द दिल रखती हैं। उस वक्त क्या मनाजर थे जब आपने रिकॉर्ड करवाया था प्रोग्राम, उन्होंने क्या कहा था आपसे? उस टाइम क्योंकि हुकूमत में तो नहीं थी, लेकिन आज वो सीएम पंजाब है। तो उस टाइम जब इंटरव्यू मैंने किया था तो मुझे बाकायदा एंकर कहती कि ये कैमरा मैन कहाँ से लेके आइए। तो मुझे बुलाया, क्या नाम है बेटा आपका? मैंने कहा जी मेरा नाम एडी है। बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा फ्रेम आपने बनाया। तो बाकायदा ये स्क्रीन कैमरे पे देखी भी है, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से अच्छा, ये आपने एडी भाई खान साहब का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाए हुए हैं? हाँ साहब के भी हमने किए हुए हैं, और वो मैंने दीगर प्राइवेट अदारों के साथ मिलकर किए थे यानी कि अपने। आप तकरीबन, अगर यहाँ पे पाकिस्तान के कोई भी ऐसा सियासी शख्स नहीं है जिसका आपने इंटरव्यू रिकॉर्ड ना करवाया हो? ऐसा कोई भी नहीं है। मुशर्रफ साहब का करवाया हुआ आपने सर? वो हमने पीसी इस्लामाबाद में किया था। उनका भी करवाया हुआ है? इंटरव्यू नहीं, हमने एक कंपेन थी या एक उनका कोई आर्मी का कोई इवेंट था, तो उसमें जो था वो मैं दो बंदे हम लोग अंदर नॉमिनेट हुए थे कि जब वो आईडी कार्ड चेक करते थे तो किसी के थाने में कोई ना कोई मसला था, आईडी कार्ड जब चेक करते हैं। तो एक मैं और एक मेरा दोस्त साहब ने सारा सामान लेके अंदर गए पीसी अपना अवारी में जो इस्लामाबाद में है। तो मुशर्रफ साहब को उस टाइम तक तो हमने 6 कैमरे लगाए थे, प्राइवेट हम लोग गए थे। तो ये इन लोगों के सबके किए हैं, मैं ये नहीं कि कोई नहीं किया किसी का। सर, मरियम नवाज साहबा का नाम, कोई पैगाम, जिस तरह बताया कि वो तो बाकायदा आपको जानती भी हैं, शायद आपको देखे तो पहचान भी लें क्योंकि मेमोरी बड़ी शार्प है उनकी। जी जी। मैं सीएम साहबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिहाजा मैं अपने बच्चों के, जिस तरह के ये मनाजर आप स्क्रीन पे देख रही हैं, तो मैं अपने बच्चों को तो नहीं ले आ सकता। अगर हो सके तो मेरी कोई हेल्प हो जाएगी तो आपकी मेहरबानी होगी। एडी साहब, आपके चाहने वाले बड़े हैं, उनके लाजिम बात है जब आप इन एंकर्स का नाम लेंगे कि आपने फ़लाँ फ़लाँ प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाया है, तो ये लोग आपको ख़ुद भी ज़ाती तौर पर सपोर्ट करना चाहेंगे। अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपका जायज़ कैश नंबर कुछ हम ऐड कर दें स्क्रीन के ऊपर? जी भाट साहब, आप जिस तरह मुनासिब समझे होना चाहिए इस टाइम, तो जो कंडीशन है आपके सामने। क्योंकि अभी मुझे मुझे लगता नहीं है कि अब मैं ये बच्चों को कैसे लेके आऊँ इस घर में। ये मनाजर आपके सामने, रहने वाले तो है नहीं। अभी ये बीमारियाँ कितनी होगी, मच्छर होगा, पता नहीं क्या क्या, डेंगू होगा, पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ फैलेंगी। सर, जैसे अपना नंबर बता दें आप खुद ही, ताकि हम स्क्रीन पे लगा भी दें साथ। जी सर, 0308 450 64 शुक्रिया एडी साहब, जी मेहरबानी। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थे एडी साहब जिन्होंने ज़िंदगी के 23 साल इस बेहिस इंडस्ट्री को दिए। पाकिस्तान की कोई भी ऐसी सियासी और समाजी शख्सियत नहीं थी जिनका इन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड ना करवाया हो, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। आज पहली दफ़ा स्क्रीन के सामने आया, वो भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए, कि वो अपने बच्चों की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते, और ना ही उन्होंने घर के भी ये मनाजर अपने बच्चों को और अपनी बीवी को दिखाए हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुदारा जितनी हो सकती है इनकी मदद करें। इस शख्स ने रिज़्क़ हलाल कमाया है। इवन कि एक दरवाज़ा लेने के लिए भी इस शख्स ने 7 से 8 दिन जो हैं वो फ्रीलांस काम किया है, और उसके बाद जो पैसे आए थे उससे घर के दरवाजे बनाए, और घर की ईंटें तक जो है ख़ुद ये अपने जिस्म पर लाद के यहाँ पर आते थे और मज़दूरों के साथ मिलकर घर बनाते थे। तो ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, जितना हो सकता है इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें आप, ताकि एडी भाई की कोई शख्स आवाज़ बन सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।